हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो मैं फिर आपके साथ हाजिर हो गया हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, नया एकेडमी पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पढ़े थे। तो ये सारे हम लोग पुराने लेक्चर्स में हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे ही उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं सीधे आपके अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का जो ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भैया ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are imaginary lines on which at any point if we draw the tangent then the direction of tangent gives the direction of electric field at that point. अब जरा इसको हिंदी में बोलता हूं, ये तो आप तो कहोगे सर तो अंग्रेज हो गए। नहीं भैया, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आएगा वही बात बोलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जिनके किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दीजिए। आप किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। तो भैया सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा वो डू नॉट फॉर्म द क्लोज्ड लूप। तो यहां पे लिख देंगे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज्ड लूप का मतलब, जैसे अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और ये मेरा क्या है, एक मैग्नेट है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो प्लस ये होता है, माइनस चार्ज ये होता है। प्लस से लाइंस निकलेंगी, माइनस पे चली जाएंगी बस। क्योंकि अगर हम इधर से इधर बनाने की कोशिश करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी गलत हो गई। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जैसे ये वाला क्लोज लूप बन गया था और ये वाला आधा ही है। ठीक है, तो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। दूसरा है ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट मतलब काटती नहीं एक दूसरे को, ये ऐसे कट नहीं करेंगी कभी भी, इस एक पॉइंट पे कट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी उस पॉइंट पर मैथ के अकॉर्डिंग हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर देखें कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, वैसे तो मैथ कहता है कि हम एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन यहां देखो जरा, हम एक टेंजेंट इधर भी खींच सकते हैं, एक टेंजेंट इधर भी खींच सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट खींच सकते हैं। मैथ तो ये नहीं बताता है। इसके दो टेंजेंट खींचने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर एक समय में दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक, अगली प्रॉपर्टी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे बना दें, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बना दें, मतलब इनकी जो बीच में गैप है वो एक यूनिफॉर्म गैप हो आगे तक, तो ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से बना दें, इस तरीके से, अब देखो यहां पर इनके बीच में गैप सेम नहीं है, कम ज्यादा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां भी लिख देंगे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब गैपिंग बराबर हो और सीधे चलती हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब ये इधर उधर डाइवर्ट होने लगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और एक चीज खास बात बताते हैं इसमें, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बहुत पास पास रहती हैं, और जहां पर वीक आएंगी तो दूर दूर हो जाती हैं। मतलब यहां पर देखेंगे ये रीजन जो है, इस रीजन में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया? ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो जाता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और यहां पे देखिए, यहां पर जो है भैया आपका ये बहुत पास पास लाइंस है, मतलब ये क्या शो करता है? यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, मतलब ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, तो यहां पर आपको एक पॉइंट में तीन चार चीजें मिल गई कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बराबर, नॉन यूनिफॉर्म है तो डेविएशन आ जाएगा, और वहां पर भी एक चीज हमने देख लिया कि जब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होता है वहां लाइनें दूर दूर होने लगती हैं, और जहां पे स्ट्रांग होता है वहां पे लाइनें पास पास आ जाती हैं। ठीक, तो भैया यहां पर ये इतनी प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे और थोड़ा सा बढ़ चलते हैं, तो इसी के क्रम में हम लोग अब डिस्कस करेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सिंगल चार्ज की वजह से पढ़ा कि फील्ड कितनी जनरेट होती है, कितना क्या काम करने का उनका तरीका रहता है, ये सब हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम डाइपोल पढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हेडिंग डाल दे भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले जान लेते हैं डाइपोल होता क्या है। जैसा कि इसमें नाम से ही पता है कि यहां पे डाई लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा यहां पे? टू। डाई मतलब टू होता है। दो चार्जेस हम यहां पर लेंगे, दो चार्जेस यहां पे लेंगे, मतलब एक आपका प्लस क्यू होगा और एक आपका माइनस क्यू होगा। ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, यहां लिख देंगे सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन। साइन में डिफरेंट होंगे, आप देख रहे हो माइनस है यहां पे प्लस है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट हैं। जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से एक छोटी सी डिस्टेंस 2l से अलग अलग होते हैं, तो इस अरेंजमेंट को भैया क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, आप कहोगे साहब 2l क्यों लिया, l तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो l, इसका आंसर अभी एक डेरिवेशन कराएंगे वहां पे देंगे आंसर, क्योंकि अभी यहां पे देंगे तब थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ये भी क्लियर कर देंगे कि हम इसको 2l ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, कि दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज जिनके साइन अपोजिट हों, एक दूसरे से छोटी सी डिस्टेंस से अलग अलग हों, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज की बात करते हैं इस डाइपोल पे कितना है, तो टोटल चार्ज क्या कहता है कि सभी को ऐड कर दो,
सभी को ऐड कर दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -q + q, तो क्या आ गया, 0। तो यानी कि नेट चार्ज ऑन डाइपोल, नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना हो गया भैया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो भैया एक पॉइंट तो ये मिल गया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फील्ड डाइपोल की वजह से 0 होगी। तो यहां लिख देंगे, इट डज नॉट मीन्स दैट फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज 0। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि 0 होने का मतलब क्या यह है कि फील्ड 0 हो गई ना, 0 होने का मतलब ये बिल्कुल 0 नहीं है कि फील्ड डाइपोल की वजह से 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल थोड़े से डिस्कस कर लें। इसके एग्जाम्पल H2O, HCl और आपका NH3 ETC। ये एग्जाम्पल इसलिए हमने बता दिए क्योंकि कभी कभी वो भैया जब वाइवा होता है तो वहां पर यही पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल बताओ। ये भैया सबको पता होते हैं ये सबको पता होते हैं कि ये होता क्या है, लेकिन जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसकी तरफ ध्यान 70% स्टूडेंट का नहीं जाता है, इसलिए वो इस चीज को नहीं बता पाते हैं। अब इसके अंदर लॉजिक क्या है, इसके कितने डाइपोल क्यों आए हैं, तो हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमको बस यहां पर ये नाम याद रखने हैं कि अगर काम पड़ता है तो हम बता देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो चाहे आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, तो वो है भैया डाइपोल मोमेंट। क्या है भैया आपका, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। कुछ है नहीं, ये रिप्रेजेंट किया जाता है P से स्मॉल p। ये क्या बोलता है, एक चार्ज ले लीजिए, डाइपोल का कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों तो मैग्नीट्यूड में सेम ही है, यहां हमको साइन से कोई मतलब नहीं है। एक चार्ज ले लीजिए और उनके बीच की डिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या कहलाएगी, डाइपोल मोमेंट कहलाती है। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ये हो गई कूलम्ब और ये हो गया मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई भैया कूलम्ब मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है -2+। ये ध्यान रखना हमेशा कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो -2+ होती है। ठीक है, तो ये होता है भैया डायपोल मोमेंट से। जो न्यूमेरिकल आप लोग इस पे करते हो तो ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट करता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस L = 2 सेंटीमीटर, और तुरंत इसमें रख देता है 2 दूनी 4। गलत, ध्यान देना, जल्दबाजी में हम ज्यादातर आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। आपको करना क्या है, कह दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस कितनी है 2L है, तो भैया ये क्या है, जो 2 सेंटीमीटर दे रखा है 2L के बराबर है। इसलिए जल्दबाजी में जोश में होश नहीं खोना है। ठीक है, हम लोग जैसे कभी कभी होता क्या है, पेपर देखा बहुत इजी आ गया, एकदम से जोश में आ गया, अरे वाह मेरे तो पूरा पेपर फाड़ के रख देंगे, और जब करने बैठते हैं तो गुस्सा यही लगती कि पेपर ही फाड़ दें। क्यों, क्योंकि इतने एक्साइटमेंट वो सब भूल जाते हैं और आता हुआ भी गलत करके आते हैं। तो शुरू में बोले थे कि पेपर फाड़ देंगे, उसका सेंस अलग था, बाद में कहते लो पेपर ही फाड़ दें, आता तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जोश के साथ होश को भी रहना जरूरी रहता है। तो ये आपका क्लियर हो जाता है।
अब इसी के साथ ही एक और इसी से लगा हुआ टॉपिक है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल या इसको हम लोग पॉइंट डाइपोल भी बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल भी हम लोग इसको नाम देते हैं। अभी ये क्या है, तो सबसे पहले हम भैया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले जरा यहां पर हम आपको गुणा भाग सिखाते हैं। जैसे इसको लिख दें, अगर 16 को लिखें तो 1 इंटू 16 लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर इसको लिखना चाहें तो 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर लिखना चाहें तो उसको 16 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये गुणा थोड़ी हमने आपको सिखा दी। नहीं भैया ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी इसके बेस पर ही एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अगर मैं कहूं ये क्वांटिटी क्या है, ये P है, ये क्वांटिटी है आपकी Q, और ये क्वांटिटी क्या है आपकी 12 है। हमको Q को कांस्टेंट रखना है, तो आप देख रहे हो अगर हम Q को, ये नहीं भैया ये Q है, Q अगर मेरा बढ़ता है तो 12 आपका घटता है, Q बढ़ाओगे 12 कम होता जाएगा, बस यही दिखाना था यहां पर जैसे जैसे हम Q को बढ़ाते जा रहे हैं 12 मेरा कम होता जा रहा है, मतलब जब Q आपका बढ़ता चला जाएगा 12 आपका कम होता चला जाएगा। जब Q आपका बढ़ता चला जाएगा 12 आपका कम होता चला जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों चार्जेस के बीच, जैसे ये है Q बढ़ाते चले जाओ तो 12 आपका कम होता गया कम होता गया कम होता गया, एक समय ऐसा आएगा कि इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हो, पूरा जीरो नहीं होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा इनका साइज। तो उस कंडीशन पर जब इनका साइज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो साइज हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे जो डाइपोल होता है क्या होता है भैया, वो आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल, क्योंकि अब उसका साइज तो कुछ रहा ही नहीं, क्या हो जाएगा, वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल कहते किसको है। ठीक, तो यहां पर बस आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जैसे अगर मैं यहां से बताता कि P को कांस्टेंट करना है तो Q बढ़ाएंगे 12 कम हो जाएगा, तो नहीं समझ में आता। मैंने किया क्या, मैंने यहां पर इस एग्जाम्पल के जरिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब यहां पर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि डाइपोल, आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल होता क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से एक छोटा सा ही पॉइंट है, कौन सा, डाइपोल फील्ड। कौन सा है भैया, वो डाइपोल फील्ड। चलो अब हेडिंग डाल लेते हैं डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड, अब ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे ही डाइपोल फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे ही डाइपोल फील्ड है। कैसे, जैसे ये चार्ज था, इसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज लेके आने पर या तो अट्रैक्शन को फील करे या रिपल्शन को फील करे, तो रीजन क्या बोला जाता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता था। लेकिन अगर हम डाइपोल फील्ड की बात करें, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता था। ठीक है, अब यहां पर अगर हम डाइपोल फील्ड की बात करें तो किसी भी डाइपोल के चारों तरफ का वो पार्ट जिसमें कोई दूसरा चार्ज लेके आए, तो वो कोई ना कोई फोर्स को तो फील करेगा करेगा, या तो अट्रैक्शन को, रिपल्सन को। तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड बोलते हैं।
तो किसी भी डायपोल के चारों तरफ का वो पार्ट जिसमें कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करे तो क्या कहलाता है, वो भी आपका डायपोल फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं भैया, कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह एक सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड कितनी हो जनरेट होती है, तो हमने जनरेट कर लिया था और छोटा सा एग्जाम्पल था, कितना निकाला था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब हमको क्या जनरेट करना है, क्या डिराइव करना है कि डायपोल की वजह से हमको एक पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, कितनी होगी। तो भैया अगला जो वीडियो होगा आपका, अगला जो लेक्चर आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ ही बहुत इजी भी होगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, आप कभी भूलोगे नहीं उसको। बस है क्या, आप साथ में बस जुड़े रहिए, आप देखेंगे कि जो जितने भी लेक्चर आप अगर कंटिन्यू साथ साथ देख रहे हैं तो आपको उनमें डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट रहता भी है तो तुरंत कमेंट में आप करके आंसर पा सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो दो धांसू डेरिवेशन हैं उनको चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।